24 नवंबर 2024 रविवार को संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए उपद्रव के बाद से समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार खेद प्रकट किया जा रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के कांड विधायक कमाल अख्तर, असमोली विधायक पिंकी यादव और मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव सहित अन्य नेताओं का डेलीगेशन मृतकों के परिवार से मिलने और उनका हालचाल जानने का प्रयास किया गया, जिसके बाद थाना मुंडापांडे पुलिस ने हिरासत में लेकर किया नजरबंद। जी हां, आपको बताते चलें कि पीड़ितों की समस्या का समाधान करना हर किसी इंसान का फर्ज है, लेकिन अभी तक सिर्फ जबानी दिलासा दिया जा रहा है। फिर संभल जाने का ऐलान। जी हाँ, आपको बताते चलें, संभल जाने का ऐलान अनेक राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश वर्जित किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी माध्यम से मृतकों के परिवार या घायलों की आर्थिक मदद नहीं की गई है। क्या किसी भी आम आदमी के सहयोग से ज़बानी जंग करने के बजाय लोगों द्वारा मदद की जा सकती है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जहां आग लगती है वहीं की जमीन गर्म होती है और उसी को समस्या झेलनी पड़ती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने के लिए जैसे ही पहुंचा तो मुंडा पांडे पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने संभल में जो हिंसा हुई है, जो संभल में ज्यादती हुई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके लिए एक डेलीगेशन जो है अधिकृत किया था कि वो संभल में हुई घटना की पूरे सही तथ्यों के साथ जानकारी ले, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करें और जो वहाँ पे 5 लोग जो हैं, जो मृतक हैं वहाँ, उनके परिजनों से मिलकर उनके पास जाकर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करें और उनसे हकीकत के बारे में जानकारी लें। और इसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जी और इसके अलावा हमारे साथ इसमें मैं पिंकी यादव विधायक और नवाब इकबाल महमूद साहब और हमारे जो है जियाउर रहमान सांसद जी संभल के जो है वो, रुचि वीरा जी जो सांसद मुरादाबाद हैं और हमारे जो है 4-5 सांसद और 4 हमारे विधायकों के साथ और साथ में 3 अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बरेली के लिए, जिला अध्यक्ष संभल असगर अली अंसारी साहब, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद हमारे जयवीर सिंह यादव जी, इन सबके साथ हम लोग जो है संभल में उन परिवारों से मिलने जाना चाहते थे। परंतु आपने भी देखा कि जिस तरह की हिंसा संभल में हुई है, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की पूर्णतः से लापरवाही है और जाति और जुल्म है, मैं कहूँगी। इसलिए ये कहना मुझे उचित लगता है कि कहीं ना कहीं जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। ये बहुत ही अफसोसजनक और बड़ी दुखद घटना है जो संभल में हुई, क्योंकि इसका सीधा असर उन परिवारों पर भी जाता है जो परिवार आज कहीं ना कहीं लोग घरों से बाहर जब नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसे परिवार भी थे जो 3 से 4 दिन तक जो रोज कमाते हैं तब उनके घरों का चूल्हा जलता है। ऐसे परिवारों के साथ भी उनको घरों से नहीं निकलने देना, उनके लिए खाने पे जो है कुछ भी उनके पास मुहैया नहीं कराया गया, बच्चे उनके बिलखते रहे। इतनी दुखद घटना उस परिवार के लोगों ने, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, ये सरकार की और पुलिस प्रशासन की मिलीजुली भगत से ही और एक विफलता ही कहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ कोई मामला हिंदू या मुसलमान का नहीं है। यहाँ बात, अगर आप इस तरीके के हालात, इस तरह की नफरतों को पैदा करेंगे तो देश किस ओर जा रहा है, प्रदेश किस ओर जा रहा है, इस बात को गंभीरता से सोचने का विषय भी है। और ये आज जो हम लोग जा रहे थे और हम लोगों को यहाँ पर मुंडा पांडे के यहाँ जो है, हम लोग जा रहे थे थाना के अंतर्गत, हम लोगों को यहाँ डिटेन कर दिया गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के, उनको
हमारे जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी लोगों को घरों में जहां डिटेन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सब जग जाहिर होता है कि सरकार नहीं चाहती है कि सही तथ्य सामने आए। और जब अगर हम लोग जाते तो हम लोग जनप्रतिनिधि शांति व्यवस्थाओं को बनाने का काम करते हैं, ना कि शांति व्यवस्थाओं को हम लोग कहीं विफल या बिगाड़ने का काम करें। हम सबका उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये संभल भी हमारा अपना परिवार और अपने घर के लोग और अपना ही शहर है। हम लोग की न सिर्फ संभल बल्कि पूरे प्रदेश और देश में जहां कहीं भी अगर ऐसी बात होती है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा कहीं पर भी कभी घटित ना हो। और हम सब जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखते हुए अपनी बात को और जनता की बात को सुनना और अपनी बात को भी जनता तक पहुंचाने का काम है। सांसद जी पे जियाउर रहमान का पुलिस द्वारा ये काम किया गया है, तो ये लोग नहीं चाहते कि जो सही तथ्य है, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे कि किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म जाती अन्याय हुआ और आगे किस तरह से गलत झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है और किस तरह से लोगों के साथ जुल्म जाती की जा रही है। तो इसलिए सरकार जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जबरदस्ती विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और संभल के जो जुल्म जाती है उसके सही तथ्यों को, जानकारी को आने देना बाहर चाहती नहीं है। जो संभल के अंदर जो हिंसा हुई है उसको लेकर के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो कि आज संभल के लिए जाना था, उसमें हमारे विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी और नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद के, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे श्यामलाल पाल साहब और हरिंदर मलिक साहब सांसद हैं, इकरा हसन सांसद हैं, रुचि बिराई सांसद हैं, जियाउर रहमान साहब सांसद हैं और एक नीरज मौर्य जी सांसद हैं, पिंकी यादव जी विधायक, नवाब इकबाल महमूद साहब विधायक, कमाल अख्तर साहब विधायक और एक रविदास मेहरोत्रा जी विधायक, एक मैं स्वयं जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी संभल, जयवीर यादव मरवाद और शिवचरण कश्यप बरेली को एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर यहाँ भेजने का काम किया गया था। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ नेता लखनऊ से आना था उनको वहीं पर रोकने का काम किया गया। हम लोग उनको रिसीव करने के लिए गए थे, लेकिन जब हमें ये जानकारी हुई तो क्या नाम है, जब हमें ये जानकारी हुई कि उनको रोक दिया गया तो हम लोग जा रहे थे। इसमें हमारे कमाल अख्तर साहब, पिंकी यादव जी और मैं और जयवीर यादव, हम 4 लोग फिर हम लोग संभल जाना था, क्योंकि भाई हम लोग जो वहाँ पर लोग जिनके जो मृतक हुए हैं उनके परिवारों से मिलकर के शोक संवेदना व्यक्त करनी थी और जो सही जानकारी है उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट सौंपनी थी। उसी को लेकर के मैंने मुंडा पांडे थाने के अंदर हम लोगों को यहाँ रोकने का काम किया है। एक समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल जो संभल में घटना घटी है उसमें जाना था। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी और लाल बिहारी यादव जी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और कुछ जिलाध्यक्ष, तो हम लोगों को जाना था संभल और संभल जाने के लिए हम बरेली जा रहे थे। बरेली में हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, तो वो उन्हें घर पर अरेस्ट कर लिया गया। पूरी तरीके से उनके बैरिकेटिंग करके पूरा घर सील कर दिया, उनको निकलने नहीं दिया घर से सब लोगों को लखनऊ से। तो हम लोग बरेली पहुंच गए थे। बरेली से फिर हम वापसी संभल के लिए निकले। हमारे साथ माननीय विधायक कमाल अख्तर साहब, माननीय विधायक पिंकी यादव असमौली, जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी संभल और मैं जयवीर सिंह यादव जिलाध्यक्ष मुरादाबाद, हम चारों लोग प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, हमारा नाम है। और हम सब लोग फिर संभल के लिए निकले कि जब उनको रोक दिया तो अब यहाँ थाना मुंडा पांडे में हमको रोक रखा है पुलिस ने, संभल जाने नहीं दे रहे हैं। जबकि हम कुछ वहाँ शांति व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से अपने जा रहे थे, वहाँ पर परिवार से मिलते, परिवार से जो जानकारी लेते कि भाई किस तरीके से घटना हुई, उन लोगों को दुख में शामिल होना चाहते थे हम। हमारा और कोई मकसद कोई है, हम तो वहाँ के जो सच्चाई है वो सामने आ जाती। जो पीड़ित पक्ष है, जिन परिवारों में बच्चा खोया है, जिन परिवारों ने अपने बेटे को किसी ने, तो उसके दुख में हम शामिल होना चाहते थे और उनसे पीड़ा पूछना चाहते थे, पर पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इनकी मंशा पता नहीं क्यों खराब है कि वहाँ तक जाने नहीं दे रहे। इसीलिए हम आज सब लोग पूरा निकले थे। प्रतिनिधिमंडल हमारा एक जाना था, पर किसी को जाने नहीं दिया, पुलिस ने रोक दिया वहाँ पर। सांसद जी पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर क्या कहेंगे?
सांसद जी पे जो देखिए, सांसद जी तो मौजूद ही नहीं थे और सांसद जी बाहर थे और सांसद जी पे तो बेवजह प्रशासन ने मुकदमा लगाया, कोई मतलब नहीं है उनका न हिंसा भड़काने में किसी से। वो तो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपील करी थी कि भाई सब लोग शांति से रहिए और अब कोई जो सर्वे हुआ है, सर्वे पहले ही प्रशासन और जो कमेटी थी सबने कह दिया था कि सर्वे पूर्ण हो चुका है। ये तो इनकी मंशा खराब थी प्रशासन की, उन्होंने दोबारा से ये सर्वे वो कराया बिना, और दूसरे पक्ष को कोई सूचना भी नहीं दी, कुछ नहीं। तो जो हमारे सांसद हैं या जो हमारे विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद साहब, उनके बेटे सोहेल इकबाल साहब, उनका कोई रोल ही नहीं है। ये तो प्रशासन ने जबरदस्ती उनका नाम शामिल कराया, उनको FIR करी है, वो बहुत गलत है बिल्कुल। एक तरीके से ये समझ लो कि लोकतंत्र की हत्या है, जबरदस्ती नाम घसीटे गए हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपील करी है सब लोगों से कि सब लोग अपने अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, कोई किसी तरह के भड़काने के या कोई मतलब नहीं था। तो ये तो हम लोग तो सब उनके पीड़ित पक्ष के घर तक जाना चाहते थे।